सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत सारे बच्चों ने मुझे गुड इवनिंग नमस्ते बोला, सो गुड इवनिंग नमस्ते एवरीबॉडी, है ना। देखो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ओके। और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में हमने जो किया था, एक मिनट, हमने जो किया था मेटल मेटल इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया था। यस, रिप्रेजेंटेशन यस और नो। मेटल मेटल आयन, जल्दी जल्दी आंसर करो। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड देखा था बच्चा पार्टी? Yes, मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स, मैं मीटिंग से क्यों लीव हो गई? नाउ ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, वॉइस एंड ईच एंड एवरीथिंग, टेल मी। यस मैम। सो मेटल मेटल आयन में क्या हुआ था कि मेटल रॉड वाज डिप्ड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो उससे जो इलेक्ट्रोड बना मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, राइट। और हम उसको एज ए एनोड वो वर्क करेगा, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसकी रिएक्शन क्या होगी? दिस पार्ट इज क्लियर? जल्दी जल्दी आंसर करो। yes, ma'am. फिर एज ए एनोड वो वर्क करेगा, एज ए कैथोड वर्क करेगा। दोनों रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी थी, है ना। इट इज एज कैथोड एंड दिस इज एज एनोड, ओके। फिर गैस इलेक्ट्रोड, गैस डू नॉट हैव द सरफेस एरिया, राइट। Yes, ma'am. इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का क्या मतलब है? वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअली। अब इलेक्ट्रोड Okay, का ma'am. रिप्रेजेंटेशन क्या है वो देख रहे हैं, है ना। तो Okay, ma'am. गैसेस डू नॉट हैव सरफेस एरिया। अब जैसा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फीचर सोचा था, पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। आपको बच्चों याद है मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया था? यस और नो? यस मैम। तो Yes, ma'am. डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बाहर नहीं गए थे, है ना। तो करंट जनरेट करने के लिए एसेंशियल है कि हमें इलेक्ट्रॉन बाहर करना पड़ेगा, ओके। और जब हमें इलेक्ट्रॉन बाहर करना पड़ेगा तो वी नीड अ वायर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन पास थ्रू द कैन फ्लो ऑन द मेटल सरफेस ओनली, राइट? यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनीबॉडी हैज डाउट? तो अब यहां पर इस केस में क्या होता है, गैस का कोई सरफेस एरिया नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन नीड सरफेस एरिया टू फ्लो, तो नल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। वो क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ओके। यस और नो? Yes, ma'am. अब मैंने अबाउट Yes, ma'am. गैसेस एक बात बताया था, एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल गैसेस फॉर्म एनायन, ओके। ओनली हाइड्रोजन जो है वो क्या बनाता है, कैटायन बनाता है, राइट, है ना। ऑल गैसेस फॉर्म एनायन, तो नॉन मेटल है, एनायन ही बनाएंगे, राइट। तो मैंने एक क्लोरीन का एग्जांपल लिया, राइट। जैसे अब यहाँ पर दो स्पीसीज होंगी बच्चों, ये समझ में आया ना कौन सी स्पीसीज होगी? हम Cl2 को क्या करेंगे, Cl निगेटिव आयन में करेंगे यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कैसे करेंगे अभी मैं कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ जस्ट इसका नेक्स्ट पेज पर, ठीक है बच्चों? यस और नो? Yes, ma'am. अब इसका मैं कंस्ट्रक्शन देखते हैं, अभी कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी। और एक मिनट, है ना। और यहां पर अगर ये एज ए एनोड काम करेगा, तो ये कितने बच्चों को समझ में आया कि इन दोनों स्पीसीज में से ऑक्सीडाइज कौन होगा? Cl2 ऑक्सीडाइज होगा या Cl नेगेटिव? विच वन विल ऑक्सीडाइज एंड व्हाई? ये मैंने Cl negative. समझाया था। Cl2 विल ऑक्सीडाइज और Cl नेगेटिव विल ऑक्सीडाइज, टेल मी। Cl negative. अरे यार, Cl2 ऑक्सीडाइज होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में Cl कैटायन नहीं बन जाएगा बेटा? Ma'am, Cl negative Yes. बोल रहे हैं. हाँ, क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, ओके, क्लियर। और तो यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, पीटी। ये पैरेलल, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? फेज बाउंड्री, राइट। और यहां पर एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज बनाना था, ये सॉल्ट ब्रिज देन कैथोड। ये कुछ इरेज हो गया यहाँ पर, मैं बना देती हूँ। और यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है? एनोड, Anode. है Yes, ना। ma'am. सॉल्ट ब्रिज के एनोड नहीं कैथोड होगा यार, इस साइड तो वो कुछ इरेज हो गया मुझसे, राइट, क्लियर। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पीटी के साथ ब्रैकेट में कर लें, पक्का यहाँ तक? Yes, ma'am. अच्छा, अब कैथोड पर क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ है,
एट कैथोड रिडक्शन, Cl निगेटिव और Cl2 में से किसका रिडक्शन होगा बताओ? Cl निगेटिव का होगा तो Cl डाई निगेटिव बन जाएगा, तो रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये कितने बच्चों को समझ में आया था? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, रिएक्शन लिख के भी बताया था, राइट? यस मैम। है ना? समर्थ को क्लियर है, और आदित्य को? यस मैम क्लियर। संस्कृति को? यस मैम क्लियर है। क्लियर है ना? और अभव्या को क्लियर है। चैतन्य, हिमांगी, अर्थर्व को क्लियर है। करण, नेहल, नीति, ओके, बहुत सारे बच्चों ने, श्रेयांशी, विश्व। मैम। हाँ बेटा। यस मैम। मैम बट एक चीज समझ नहीं है कि हमने प्लेटिनम तो क्यों यूज किया, हम मतलब गोल्ड और सिल्वर को यूज नहीं कर सकते थे क्या? क्या नहीं यूज कर सकते थे अदर देन प्लेटिनम? गोल्ड या हाँ, ये सिल्वर। अच्छा डाउट है। देखो, तुम तो डे 1 से क्लास में हो। प्लेटिनम इज नोबल मेटल। हमारा नल इलेक्ट्रोड जो है ना, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ये मैंने पेज 3 में बताया था। नल इलेक्ट्रोड रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। डू यू रिमेम्बर दिस? यस और नो? यस मैम। तो हमको ऐसा मेटल लेना है जो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, जिसकी रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 हो, राइट? यस। नहीं आया समझ में? नहीं मैम आ गया, वो मैं वही सोच रहा था उसके कोई बारे में। बात नहीं, है ना? तो एक्चुअली अगर हमने कोई दूसरा मेटल ले लिया और पता चला क्लोरीन के साथ साथ वो भी रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना? यस मैम। है ना? तो इसलिए हम प्लेटिनम यूज करते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर? यस मैम। है ना? अब मैं इसका कंस्ट्रक्शन बताती हूँ कि इसका मतलब देखेगा कैसे। IUPAC नोटेशन तो हमने देख ही लिया, है ना? अब हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ, कैसा होना चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, राइट? ओके, तो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। ओके, गैस इलेक्ट्रोड। तो हम यही वाला लेते हैं जो हमने किया। कौन सा है? Cl2 ऑब्लिक Cl नेगेटिव, राइट? इसका मतलब क्या है? वी आर पासिंग Cl2 गैस इन, सॉरी गैन लिख दिया मैंने, गैस इन सॉल्यूशन ऑफ Cl negative. Is that clear? Yes or no? Yes, ma'am. अब कैसे बनाएंगे? तो देखो, यहां पर हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, जैसे हमने पहले लिया ही हुआ है ना? और उस कंटेनर के अंदर हम क्या भरेंगे? क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन फिल करेंगे। एक मिनट, ओके। डन, है ना? अब यहां पर क्या है कि क्लोरीन गैस पास करनी है। तो क्लोरीन गैस का तो कोई सरफेस एरिया है नहीं बेटा, है क्या? नहीं है ना? तो ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, एक ग्लास चैम्बर लेते हैं। हाँ, एक मिनट, इसके अंदर हम क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन फिल कर लेते हैं। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें क्लोराइड आयन हो, राइट? क्लियर? यस और नो? यस अब मैम। इसमें क्या क्या ले सकते हैं? क्लोराइड आयन का सोर्स क्या हो सकता है? कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट। वी कैन टेक KCl, वी कैन टेक NaCl, और वी कैन टेक HCl ऑल्सो, राइट? बट HCl हम हाइड्रोजन एसिड अवॉइड करते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है, वहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, राइट? तो इन दोनों में से कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट हम ले लेते हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी। यस मैम। है ना? अब देखो, अब हमको एक ऐसा चैम्बर बनाना है जिसमें कि क्लोरीन गैस पास हो जाए। भाई गैस एकदम से तो बबल कर नहीं सकते, तो यहां पर हम एक ग्लास का चैम्बर लेते हैं। इस तरीके का चैम्बर रहता है ये।
इसमें ऊपर की तरफ होल रहता है एक, है ना, और नीचे ये बॉटम में इस तरीके से ब्रॉड रहता है। समझ में आया, है ना। और इसके अंदर ये प्लेटिनम वायर रहता है। इज दैट क्लियर? ये क्या है? पर्पल कलर का प्लेटिनम वायर, ठीक। और इस प्लेटिनम वायर के एंड पर एक प्लेटिनम फॉइल रहती है विच इज कोटेड विथ पाउडर प्लेटिनम, जो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। क्लियर? अभी मैं सब लिख दूंगी। तो ये पर्पल वाला किसका वायर है? जल्दी बताओ। Platinum. प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम। ओहो, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूं। हाँ देखो, है ना। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम इसके अंदर पास करते हैं Cl2 गैस। क्लियर? अब ये ग्लास चैम्बर है, ये ग्लास चैम्बर क्या है, किससे फिल है बताओ बच्चों? ग्लास चैम्बर के अंदर क्या आ गई? क्लोरीन गैस आ गई कि नहीं आ गई? बोलो जल्दी। Yes, ma'am. और वो प्लेटिनम के सरफेस पर क्या होगी? एड्सॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, प्लेटिनम इज द नोबल मेटल, और अभी हम डी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, प्लेटिनम इज वेरी गुड एड्सॉर्बेंट। मींस प्लेटिनम बहुत अच्छे से सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसी भी एड्सॉर्प्शन को। क्यों करता है डिटेल में तो मैं आपको डी ब्लॉक में बताऊंगी, लेकिन एक मोटे मोटे सरफेस पे बता दूं कि प्लेटिनम जो डी ब्लॉक मेटल्स रहते हैं, उनकी पैकिंग, जो बहुत सारे डी ब्लॉक मेटल्स रहते हैं उनके उसमें अगर आपको सॉल्यूशन का याद हो, इंटरस्टिशियल वर्ड कितने बच्चों को पता है? इंटरस्टिशियल स्पेस या Yes, इंटरस्टिशियल, ma'am. वो सॉलिड सॉल्यूशन मैंने पढ़ाया था, कितने बच्चों को Yes, पता? ma'am. सॉलिड में सॉल्यूशन नहीं पढ़ाया था? सॉल्यूशन चैप्टर में सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल, राइट? श्रेयांशी को पता है, भव्या को, बाकी किसी को नहीं पता? खुशी को पता है, हितेश, अनुष्का, किसी बच्चे को नहीं पता? और 2-3 बच्चों ने बस समर्थ ने बताया, ठीक है, समर्थ पोएगर को पता है, विश्वनाथ को पता है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, प्लेटिनम इज द नोबल मेटल, तो उसकी इंटरस्टिशियल वॉइड में कोई भी गैस बहुत अच्छे से क्या हो जाती है? एड्सॉर्ब हो जाती है। अब उसमें ये प्रॉपर्टी क्यों होती है, ये हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, है ना। अभी अपन उस पर डिस्कस नहीं करते। यस, मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के बीच में स्पेस, चैतन्य एटम के बीच में, मॉलिक्यूल नहीं, एटम के बीच में। तो एटम के बीच में जो स्पेस होता है ना प्लेटिनम में, उसमें गैस बहुत अच्छे से एड्सॉर्ब हो जाती है। तो ये भी एक रीजन है कि हम प्लेटिनम वायर लेते हैं। ठीक है आदित्य? आदित्य, 2 रीजन हो गए। यस मैम। व्हाई वी चूज प्लेटिनम एज ए नल इलेक्ट्रोड? एक तो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और सेकंड गुड एब्जॉर्बेंट सरफेस एरिया फॉर एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? अब मुझे बताओ, व्हाट इज दिस? प्लेटिनम वायर। Platinum wire. ओके, व्हाट इज दिस? प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद platinum powder. Platinum powder. कोटेड विद पीटी पाउडर, ठीक है, जिससे सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जो गैस होती है ना, वो आती है यहां से इस वायर के थ्रू। अब गैस के चैम्बर में से तो बाहर निकल नहीं पाएगी, क्योंकि ग्लास का चैम्बर पूरा बंद है, और वो यहां आके इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब होके अब अल्टीमेटली बताओ कहां पास हो गई? कहां पास हो गई? सॉल्यूशन में आ गई, ये नीचे से खुला है। यस और नो? तो यहाँ पे ये बबल बन जाते हैं। यस और नो? कितने बच्चों को ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया? जय आदित्य को आया, राइट? मैम बाद में ये बबल दोबारा ऊपर चले जाएंगे। हाँ, ये भी मैं आंसर दे रही हूँ, ओके। अभी पहले मुझे बताओ कि हम सॉल्यूशन के अंदर गैस कैसे पास करते हैं, इतना पॉइंट आ गया समझ में? यस मैम। है ना। अब रुद्र का डाउट है कि बाद में ये बबल कहाँ चले जाएंगे। देखो रुद्र, अगर रिएक्शन नहीं होगा, इफ देयर इज नो रिएक्शन, ठीक है, क्लोरीन गैस अगर कंज्यूम नहीं होगा, तो डेफिनेटली Cl2 एस्केप आउट हो जाएगा, है ना। यस और नो? मैं यहां पर लिख देती हूँ, देखो। मैम
अब देखो, अगर ये एज एनोड काम करता है तो पहले मैं एज कैथोड बता देती हूँ, पहले एनोड ही बता देती हूँ। एनोड काम करता है तो यहाँ कहानी उल्टी होगी। एनोड में क्या होगा? रिडक्शन होगा, है ना। तो देखो, सॉरी ऑक्सीडेशन, क्या बोल गई मैं। हाँ, एनोड पर क्या होगा जल्दी बताओ? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा दोनों में से? Cl निगेटिव और Cl2 में से किसका ऑक्सीडेशन होगा? जल्दी बोलो, किसका होगा? Cl निगेटिव का, है ना। तो Cl निगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यस और नो? ठीक है, तो ये Cl2 क्या हो जाएगी? एस्केप आउट ही हो जाएगी। यस, मैंने पैरो बना दिया, ठीक। यस, और अगर एज कैथोड काम कर रहा है तो कैथोड काम कर रहा है तो रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका होगा? Cl निगेटिव और Cl2 का? Cl2 का, राइट। अब Cl2 का रिडक्शन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या हो जाएगा? Cl सॉल्यूशन में पास हो जाएगा। तो यहां पर Cl2 गैस कंज्यूम हो जाएगा, तो एस्केप नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो सेल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर वो एज ए एनोड काम कर रहा है तो फिर Cl2 गैस यहां से बबल आउट हो जाएगी। ठीक है, यस और नो? फिर हम यहाँ पास थोड़ी करेंगे, फिर तो यहां से Cl2 गैस निकलेगी बाहर की तरफ, समझे? यस मैम। और अगर ये एज ए कैथोड काम कर रहा है तो कंज्यूम होगी। ठीक है, यस और नो? तो इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, ये किसकी तरह काम करता है। नाउ योर डाउट इज क्लियर एवरीबडी? बच्चा पार्टी, पूरी बच्चा पार्टी? यस मैम। किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का, कैसा भी? नो मैम। एवरीबडी? सौम्या बहुत दिन बाद आज क्लास में आई है, क्यों बेटा, तबीयत ठीक नहीं थी क्या? तो अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नो मैम। ठीक है, तो आगे बढ़े अपन, है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया और रिप्रेजेंटेशन हमने देख ही लिया यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद एक और टाइप का इलेक्ट्रोड बचता है, थर्ड टाइप का। कौन सा? अभी मैंने लिखा नहीं है। एक इलेक्ट्रोड ऐसा भी होता है आयन आयन इलेक्ट्रोड। मतलब अभी तक अगर हमने देखा, देखो इस इलेक्ट्रोड में क्या था बच्चों? एक तरफ मेटल एटम था और एक तरफ मेटल आयन था, राइट? यस और नो? इसमें क्या था? एक तरफ गैस का मॉलिक्यूल था और गैस का आयन था, राइट? मतलब एक तरफ मॉलिक्यूल ले रहे थे, दूसरी तरफ आयन ले रहे थे। एक तरफ एटम ले रहे थे, दूसरी तरफ आयन ले रहे थे, राइट? ऐसा ही था ना। लेकिन अब हम एक स्पेशल थर्ड टाइप का इलेक्ट्रोड लेते हैं, नंबर 3, दैट इज आयन इलेक्ट्रोड। ओके, अब इसमें आयन इलेक्ट्रोड जैसा इसका नाम है, मतलब हम इसमें कोई एटम नहीं लेंगे, है ना। इट कंसिस्ट 2 आयन्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट 2 आयन्स, 2 डिफरेंट आयन्स, या 2 आयन्स ऑफ, पूरा ही लिख देती हूँ, ऑफ सेम एलिमेंट, राइट? डिफरेंट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सेम एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। समझे बच्चों? मतलब एक ही एलिमेंट के आयन हमको 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए। क्लियर? जैसे बता रही हूं, एग्जाम्पल हम लें, हम क्या करें? इलेक्ट्रोड बनाएं, देखो फेरस आयन एंड फेरिक आयन को लेकर। क्लियर? देखो एक ही एलिमेंट के 2 आयन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गए ना? यस और नो? बोलो बच्चा पार्टी। यस मैम। यस मैम। दूसरा हम ऐसा भी बना सकते हैं कि MnO4 सुना है ना आपने? MnO4 निगेटिव उसमें से ले लिया एंड Mn डाई पॉजिटिव, राइट? अब इसमें देखो मैग्नीज अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +7 में है यहाँ और ये +2 में है। ठीक है? ठीक है बच्चा पार्टी। नंबर 3 एक और बता रही हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक होता है, Cr2O7 डाई निगेटिव,
एंड Cr ट्राई पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर क्रोमियम किस स्टेट में है, यहां पर ये +6 स्टेट में और यहां +3 में है। सो दिस पॉइंट इज क्लियर। क्या बताया था, 2 आयंस ऑफ सेम एलिमेंट राइट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी बच्चे को इसमें डाउट बोलो। नो मैम। No. अभी एक चीज मुझे बताने दो, पहले मुझे बताओ आयंस किस में एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या सॉलिड स्टेट में, बताओ जल्दी बताओ। आयंस सॉल्यूशन Solution. यस, आयंस एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, यस, इज दैट क्लियर। अब कोई चीज, हाँ एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्वस सॉल्यूशन में। अब देखो आयन सॉल्यूशन के अंदर है, अब देखो ध्यान से देखना, मैं एक कंटेनर बना रही हूं, मैं बॉक्स ही बनाऊंगी। अब देखो यहां पर मैंने लिया एक्वस सॉल्यूशन, राइट, पक्का, और ये सपोज दैट मैंने फेरस आयन का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ फेरस आयन का भी ले लिया और फेरिक आयन का भी ले लिया, भाई इलेक्ट्रोड बनाने के लिए दोनों स्पीसीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना पड़ता है ना। ये कंसेप्ट बच्चों क्लियर है या नहीं है, कितने बच्चों का क्लियर है। आदित्य आज तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस मैम आ रहा है। हाँ बताओ, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या कंडीशन है, जिस स्पीसीज का अपन इलेक्ट्रोड बनाते हैं उन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं ना। मेटल रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखा, यहां हम क्लोरीन और इसके बीच में नहीं कर पा रहे थे तो हमने प्लेटिनम वायर के थ्रू इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा, यस और नो, बच्चा पार्टी बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि दोनों स्पीसीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना है, तो कांटेक्ट में रखना है तो भैया एक ही सॉल्यूशन में डाल देते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन में थोड़ा सा फेरस आयन डाल देते हैं, थोड़ा सा फेरिक आयन डाल देते हैं। इज दैट क्लियर, हाँ या ना, जल्दी Yes, बोलो। अब मुसीबत ma'am. क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकालें, क्योंकि करंट के लिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, है ना, निकालना पड़ेगा ना। Yes, यस ma'am. मैम। अब क्या करें बताओ, किसी के पास कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि आयन तो खुद इलेक्ट्रॉन, भाई पहले मेटल के पास तो बड़ा आसान काम था, मेटल रॉड ने, आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड को दे दिया और बोल दिया भैया तू मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर पास कर दे, ऐसे ही हुआ था ना। दिखाऊं, दिखाऊं क्या, बताओ, देखा था ना बच्चों, यही किया था ना। Yes, ma'am. उसने अपना इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड को दे दिया और मेटल रॉड से वायर कनेक्ट करके बोल दिया भैया इलेक्ट्रॉन बाहर पास कर दे, ठीक है। या रिडक्शन के लिए उस मेटल रॉड ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और रिडक्शन के लिए प्रोवाइड कर दिया। लेकिन गैस में हमने क्या किया, एक मिनट, हाँ, गैस में हमने क्या किया, जब ऐसा नहीं था तो यहां पर हमने क्या किया, प्लेटिनम वायर की हेल्प ली, ठीक है। अब क्लोराइड ने अपना इलेक्ट्रॉन जो लूज किया वो इस प्लेटिनम वायर के थ्रू बाहर चला गया। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो आ रहा है मैम। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसने मैम। लूज किया तो ये प्लेटिनम वायर के थ्रू बाहर निकल गया, यस और नो। तो इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन के बाहर अंदर कौन कर रहा है, किसकी हेल्प से कर रहे हैं अपन, बताओ जल्दी बताओ। प्लेटिनम वायर के, Platinum. और यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए Cl2 को, तो प्लेटिनम वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन आया, Cl2 ने लिया और रिड्यूस हो गया। अब यहाँ के लिए कोई सॉल्यूशन है क्या आपके पास बच्चों, यहाँ के लिए भी हमको प्लेटिनम वायर ही यूज करना पड़ेगा, राइट, यस और नो, है ना। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, सो देयरफॉर फॉर सरफेस एरिया, for surface area, we use what, null electrode। क्या यूज करते हैं, नहीं आया समझ में, जल्दी बोलो यार। आ गया मैम। आ गया मैम। नल इलेक्ट्रोड मतलब जनरली हम कौन सा यूज करेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। डन, किसी को कोई डाउट,
है ना। नो मैम। तो जैसा हमने क्लोरीन के केस में किया था वो वैसा ही हम यहाँ करते हैं। अब इसको मैं रब करके बना देती हूँ, पहले कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ फिर रिप्रेजेंटेशन बना दूंगी, ठीक है। एक काम करती हूँ, कौन मेहनत करे, इसको मैं कॉपी कर लाती हूँ, नहीं बहुत दिक्कत आएगी, रुको कर ही लेती हूँ। तो यहाँ ये देखो, एक मिनट, ये कंटेनर ये बनाते हैं, ओपन कंटेनर बनाना होता है ना, इसलिए ऐसे 3 लाइन खींचनी होती है, नहीं तो बॉक्स बनाना होता तो आराम से बन जाता। थोड़ा थोड़ा तुम लोग भी बनाओ, ऑफलाइन क्लास होती तो भी तो बनाते ही ना अपन बोर्ड पे, ऑनलाइन में तो फायदा है तो ऐसा कर लेंगे। अब बताओ क्या करें। इसके अंदर हमने क्या भरा, जल्दी बताओ, एक्वस सॉल्यूशन, यस और नो, किस किस का एक्वस सॉल्यूशन बताओ। हाँ चलो अपन एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, कौन सा, हाँ फेरस एंड फेरिक वाला इलेक्ट्रोड ले ले रहे हैं, ठीक है। वॉइस क्लियर है मेरी, लैग तो नहीं हुई? थोड़ी थोड़ी हो रही है। थोड़ी सी हुई, एक मिनट मैं नेटवर्क चेंज करती हूँ, एक मिनट। Now is it clear? Now clear or not? Yes ma'am, Yes, clear. ma'am. अब हम क्या करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ, प्लेटिनम यूज करना पड़ेगा हमको, तो अब हम क्या करें जल्दी बताओ। हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ओपन करें नहीं करें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको गैस तो पास करना ही नहीं है ना, यस और नो। तो यहाँ पर हम ओपन चैम्बर वाला नहीं लेते, क्लोज ले लेते हैं। बताओ क्लोज क्यों लिया, क्लोज क्यों लिया बच्चे, गैस पास नहीं करना ना हमको। हाँ बच्चों क्लियर है वॉइस? Yes, ma'am. हाँ तो अब हम क्या करते हैं, जरा इसके अंदर हम डाल देते हैं प्लेटिनम वायर, राइट, ये गया प्लेटिनम वायर, और इसके सरफेस पे क्या कर देंगे। अब देखो इसमें जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर क्या करें, प्लेटिनम फॉइल यूज करें, क्योंकि हमको एड्सॉर्प्शन एज सच करवाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक कंस्ट्रक्शन है, तो वैसे ही रखते हैं, प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद पाउडर्ड प्लेटिनम, ठीक है। अब देखो क्या होगा, और ये क्या है, क्या है ये, प्लेटिनम वायर। अब देखो पहले मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, देखो अगर ये एज एनोड काम करेगा तो बताओ क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यस और नो, जल्दी बच्चा पार्टी। अब मुझे आंसर करो, इन दोनों में से किस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो सकता है, हमारे पास 2 स्पीसीज हैं, देखें कौन बच्चा आंसर देता है, फेरस का होगा या फेरिक का होगा, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में देना, ऐसे बोल के नहीं देना। हाँ अभव्या बता सकती है दोनों में से किसका होगा, आदित्य बता सकते हो, अच्छा चलो ठीक है, कोई आंसर ही कर दो। यस अभव्या बिल्कुल सही। समर्थ थोड़ा सा सोचो, अब देखो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट, यस और नो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन रफली लिख के देख लेते हैं, रफली लिख के देख लेते हैं, उसके बाद हटा देंगे। अगर फेरस का ऑक्सीडेशन होगा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो ये फेरिक में जा सकता है, यस और नो, और अगर फेरिक का होगा तो ये +4 में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली स्पीसीज तो हमारे पास है ही नहीं सॉल्यूशन में, नहीं है ना, हम तो कौन सी 2 स्पीसीज के साथ काम कर रहे हैं, इन 2 के साथ काम कर रहे हैं ना, ठीक है। कितने बच्चों को आया समझ में? यस मैम। आ गया मैम। पक्का? Yes, ma'am. देखो आप Yes. कोई तीसरी स्पीसीज की तरफ ध्यान देना ही नहीं है,
जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उन्हीं में से ही चूज करना है किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। तो पॉसिबिलिटी चेक किया करो। तो एज ए एनोड में बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा, फेरस का होगा। फेरस ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, फेरिक में, बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। और अगर ये एज ए कैथोड काम करता है तो रिडक्शन होगा। कैथोड पर तो ऑलवेज रिडक्शन होता है ना। Yes, ma'am. किसका रिडक्शन होगा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, जल्दी खत्म करना है। Fe3+. हाँ, फेरिक का रिडक्शन होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। क्लियर। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेटिनम वायर के थ्रू आउटर सर्किट में चला जाएगा। यस और नो? ठीक है बच्चा पार्टी, Yes. है ना। और इसको जो इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट एज ए कैथोड काम कर रहा है, तो इसको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, या मैं ई लगाना भूल गई, हाँ, इसको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इसको कहां से मिल जाएगा, वो प्लेटिनम वायर के थ्रू मिल जाएगा। यस, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो हम आयन इलेक्ट्रोड के लिए भी क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, है ना। यस और नो? देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम, पीटी इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। ठीक, आया या नहीं आया बताओ। आया मैम। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, है ना। तो अब हम रिप्रेजेंटेशन अगर देखें, जिसके लिए हमने देखा था, सबसे पहले हम देख रहे हैं एज एनोड। ओके, तो अगर ये एज एनोड रहेगा तो कौन सी सेल रिएक्शन होगी बच्चे, बताओगे मुझे। ऑक्सीडेशन होगा किसका, Fe डाई पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन होगा Fe ट्राई पॉजिटिव में, राइट। एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखो ये रहा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के RHS पर क्या हो जाएगा, कैथोड। जो भी कैथोड होगा हमें उससे मतलब नहीं है। ये पैरेलल लाइन सॉल्ट ब्रिज है। अब एक मिनट, अगर हम इसमें सॉल्ट ब्रिज लगाएं, अगर क्या, हमको डेफिनेटली लगाना ही है, आधा ही बना रही हूं, तो सॉल्ट ब्रिज की जो ट्यूब है वो किसके कांटेक्ट में आएगी बताओ, दोनों आयन के कांटेक्ट में आएगी। यस और नो, है ना बच्चों, क्योंकि सॉल्यूशन में तो दोनों प्रेजेंट है ना। जैसे पहले वाले केस में क्या था, अगर हम यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगा रहे, अगर क्या मतलब डेफिनेटली हम लगाते, अगर हम, सॉरी फिर अगर निकल रहा है, यहां जब हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं तो सॉल्ट ब्रिज किसके कांटेक्ट में आता है, Cl नेगेटिव के कांटेक्ट में आता है ना। Yes, ma'am. तो देखो यहाँ पर हमने जो इसका रिप्रेजेंटेशन देखा, तो देखो सॉल्ट ब्रिज के पास क्या लगाया, देखो जल्दी से क्या लगाया, Cl एक्वस ही लगाया। यस और नो बच्चे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। ठीक है, देखो सॉल्ट ब्रिज गैस के कांटेक्ट में तो नहीं था ना, तो हमने फेस No, ma'am. लगा दी थी। यस, Yes, ma'am. और इसी तरह से एज ए कैथोड भी लिया तो Cl नेगेटिव के कांटेक्ट में था, Cl2 के में नहीं था, तो Cl नेगेटिव और Cl2 के बीच में फेस बाउंड्री लगा दी थी। अब यहां पर ये दोनों के कांटेक्ट में आएगा, भाई डालेंगे तो सॉल्यूशन में दोनों ही है ना बच्चे, बताओ। तो अब बताओ क्या करें, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां हम क्या करेंगे, दोनों को कॉमा लगा के लिख देंगे, पहले रिएक्टेंट कॉमा और फिर क्या कर देंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर फेस बाउंड्री लगा के लिख देंगे पीटी। क्लियर, आया या नहीं आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है Yes, ना। ma'am. अब हम देखते हैं, वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले रिएक्टेंट और बाद में प्रोडक्ट लिखा जाए, लेकिन फॉर कन्वीनियंस हम ऐसा ही करते हैं। अब एज ए कैथोड देखें, आज तुम लोगों की आवाज बड़ी डल है, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है मैम। तो जल्दी से बताओ, कैथोड पर किसका रिडक्शन होगा, Fe ट्राई पॉजिटिव का,
by taking one electron and Fe die positive, right? रिप्रेजेंट कैसे करें बच्चे, बताओ। LHS पर एनोड आ गया और ये 2 पैरेलल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्ट ब्रिज। अब बताओ सॉल्ट ब्रिज किसके कांटेक्ट में है, दोनों आयन, तो कॉमा लगा के लिख देंगे दोनों आयन को, राइट। अकॉर्डिंग टू जो हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, पहले रिएक्टेंट बाद में प्रोडक्ट, फिर फेज बाउंड्री लगा के पीटी लगा देंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चे को डाउट इस रिप्रेजेंटेशन में, एनीबडी हैज लिटिल बिट डाउट देन टेल मी। किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो वेरी वेल। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया रिप्रेजेंटेशन? यस मैम। आ गया मैम। देखें जरा, एक ने बोला आ गया, एक 3 बच्चों का मैसेज आया, नहीं हैंड रेज हो गया, देखते हैं फटाफट। और कुछ 9 10 और यहाँ पर ठीक है आ गया, ठीक है ना। 11 लोगों ने हैंड रेज किए और 5 लोगों ने मुझे बोला कि आ गया। 11 और 5 कितने होते हैं, 16, और क्लास में बच्चे हैं 24। हाँ, तो 8 बच्चों को नहीं आया समझ में। अच्छा, वो डबल बाउंड्री इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, नहीं ये डबल बाउंड्री का मतलब चैतन्य, ये जो मैंने 2 पैरेलल लाइन खींची है, Yes, ma'am. नहीं बेटा ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट Okay, ma'am. ब्रिज है ना, पैरेलल। देखो ये जो पैरेलल डबल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज है, और सिंगल जो है ये फेज बाउंड्री है, मतलब फिजिकल स्टेट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। और ये सॉल्ट ब्रिज Yes, ma'am. ये बताता है कि यहाँ वाला कंपार्टमेंट अलग है और ये कंपार्टमेंट अलग है। 1 मिनट मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। अगर सॉल्ट ब्रिज था तो देखो ये था ना, नहीं ये था, ये रहा था सॉल्ट ब्रिज, है ना। तो देखो एनोडिक कंपार्टमेंट है, ये अलग है ZnSO4 वाला और CuSO4 वाला, तो ये बीच में जो सॉल्ट ब्रिज है ना, तो ये 2 पैरेलल लाइन है सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। Okay, ma'am. ठीक। और देखो एक चीज और मैं बता दूं, जैसे जिंक सॉलिड है और जिंक आयन लिक्विड है, तो फिजिकल स्टेट अलग अलग है ना दोनों की। Yes, ma'am. तो जिंक और Zn डाई पॉजिटिव आयन के बीच में एक सिंगल लाइन आ जाएगी, 1 लाइन, तो वो फेज बाउंड्री हो जाएगी। कॉपर सॉलिड है और कॉपर सल्फेट लिक्विड है, तो कॉपर और कॉपर आयन के बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बाउंड्री आ जाएगी। देखो ये मेटल मेटल आयन में बताया था, देखो ये मेटल आयन और उसके बीच में एक सिंगल बाउंड्री। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अभी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मैम, नहीं मैम। चलो अब अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और अगर आपको समझ में आया तो बच्चे मुझे जवाब देंगे। देखो अब मैं आयन वाला ही बता रही हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने बनाया, MnO4 नेगेटिव एंड Mn डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इन दोनों को यूज किया। ओके, अब मुझे बताओ इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, राइट, और इसकी +2 है। बस मुझे सिंपली जो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसका आंसर देना कि जब ये एज एनोड काम करेगा तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, जल्दी आंसर दो। वेरी गुड समर्थ, वेरी गुड अभव्या, जल्दी जल्दी। 2 बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड खुशी 3, रुद्र बिल्कुल सही 4 बच्चों ने आंसर दिया। बाकी बच्चे, संस्कृति नहीं, संस्कृति रॉन्ग है, श्रेयांशी बिल्कुल सही है, और नितेश थोड़ा सा सोचो बेटा, संस्कृति और नितेश थोड़ा सा सोचो। आज आदित्य आंसर नहीं दे रहा है, क्या बात है? आदित्य तो बहुत बोलता है, जय आदित्य भी नहीं दे रहा, विश्वास नहीं दे रहा, विश्वास बिल्कुल चुप है, क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा क्या बेटा? चलो अब अपन बात करते हैं, एज एनोड अगर बात करें तो बताओ एनोड पर क्या होता है यूनिवर्सली, मैंने बताया था, बताओ एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यस और नो? एक बात मुझे बताओ, जिसके पास ऑलरेडी +7 चार्ज है, यस और नो,
मतलब उसके तो इलेक्ट्रॉन पहले ही लूट चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लूट चुके हैं इससे बताओ, चलो ऐसे समझो, यस और नो? 7 इलेक्ट्रॉन लूट गए। तो बेचारे के पास, मतलब अब उसी भिखारी को कोई लूट सकता है क्या? मुझे बताओ, कोई लूट सकता है क्या? जल्दी आंसर करो। तो जिसने ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसके पास देने के लिए कुछ है क्या? No, ma'am. तो MnO4 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं। हाँ, Mn डाई पॉजिटिव, Mn डाई पॉजिटिव के पास +2 यूनिट चार्ज है, मतलब इसके पास देने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन बचे हैं। यस मैम। ऐसा मानो दोनों ही भिखारी हैं, ठीक है, दोनों ही भिखारी हैं। जो Mn+7 वाला है, उस बेचारे के पास, अब मैं बड़ा फनी लैंग्वेज में कोई एग्जांपल बताऊं, ठीक है मैम। उस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है अंडरवियर के सिवा, तो उसको कोई क्या लूटेगा? और इसके पास तो कम से कम पूरे कपड़े भी हैं, तो इसका जीन्स और शर्ट तो लूट सकता है कोई? यस और नो? लुटेरा इतना खतरनाक है। अब बताओ, समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। तो अब मुझे बताओ कि नहीं आया, आ गया गया। मैम। तो बताओ Mn किसका ऑक्सीडेशन होगा? हाँ पूछो, क्या डाउट है? Mn डाई पॉजिटिव का होगा। Mn डाई पॉजिटिव का। क्यों होगा Mn डाई पॉजिटिव का? भाई उसके पास कंपैरेटिवली कम पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन फिर भी है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका होगा बच्चे? जल्दी बताओ। Mn डाई पॉजिटिव का। किसमें होगा? भाई लुटेरा है, वो दोनों को इक्वल करके छोड़ेगा, दूसरे के बराबर। अब यहाँ +2 से +7, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूटे इससे? 5, राइट? डिफरेंस 5 का है ना, ठीक? यस और नो? अब इसका अपन रिप्रेजेंटेशन देखें। रिप्रेजेंटेशन देखें अपन तो कैसा होगा? देखो, ये रहा सॉल्ट ब्रिज। यस, सॉल्ट ब्रिज के RHS पर क्या बन गया? कैथोड। ठीक है, अब सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि ये दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन में है, तो दोनों के कांटेक्ट में रहेगा, है ना? तो हम कॉमा लगा के लिख देते हैं, Mn डाई पॉजिटिव एक्वस, कॉमा MnO4 नेगेटिव एक्वस। ठीक है बच्चा पार्टी? और अब एक फेज बाउंड्री लगा के यहाँ PT लगा देते हैं, ठीक है ना? यस और नो? यस मैम। ठीक है, मतलब अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसमें आप एज्यूम कर लो कि फेरस आयन और फेरिक आयन ही है, अब इसमें परमैग्नेट आयन और मैग्नीज आयन। ठीक, अब इसी तरह से, अब जल्दी जल्दी से मुझे बताओ यार, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, मुझे लगे तुम्हें ये चीज समझ में आ गई। एज कैथोड क्या होगा? जल्दी बताओ। रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन का मतलब देना, तो जैसे एक कोई लुटेरा लूट के गया, तो कोई रॉबिन हुड आया, अब लुटेरा कपड़े लूट के लेके गया और रॉबिन हुड कपड़े दे रहा है, तो अब मुझे बताओ किसको देगा? +7 को देगा या +2 को देगा? +7। +7 के पास कुछ है ही नहीं, +2 तो पहने हुए है ना। यस और नो? यस। तो बताओ रिडक्शन किसका होगा? Mn4 नेगेटिव, और वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? Mn डाई पॉजिटिव में। और कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 5 इलेक्ट्रॉन। आया या नहीं आया समझ में? यस? यस मैम। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करें इसका? रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? तो भाई LHS पर तो एनोड आ जाएगा, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज की पैरेलल लाइन, और सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में कौन रहेगा? ये एक्वस रहेगा, कॉमा Mn डाई पॉजिटिव, एंड ये हो गया प्लेटिनम। इज दैट क्लियर? यस और नो? किसी को कोई डाउट? हाँ पूछो। नो मैम। कोई डाउट है मैम बेटा? क्लियर बोल रहे थे, है बेटा? ये बोल रही थी क्लियर। क्लियर, ओके ओके। किसी को कोई डाउट नहीं है? है किसी को? प्रज्ञा, सौम्या, प्रज्ञा, सौम्या, विश्वनाथ, यस मैम। अनुष्का, अनुष, क्लियर है बच्चों? एक Yes, जोक ma'am. चलता है ऑनलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास होती है, टीचर को हर 2 मिनट में कहना पड़ता है प्लीज कीप क्वाइट, बातें नहीं करो।
और ऑनलाइन में बोलना पड़ता है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, बोलो। कितना अपोजिट नहीं है, हैं? ऑनलाइन में टीचर चिल्लाता रहता है बोलो बोलो बोलो, और ऑफलाइन में टीचर क्या कहता है, अरे चुप हो जाओ, थोड़ी देर चुप हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, ऐसा होता था कि नहीं होता था? बोलो जल्दी। Yes, ma'am. है ना? अरे थोड़ा हंस भी लिया करो यार, थोड़ा थोड़ा सा जोक भी कर लिया करो, है? बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। चलो एनीवेज, तो ये रिप्रेजेंटेशन बच्चों क्लियर हो गया, यस मैम। है ना? अब अपन आते हैं, देखो सेल रिएक्शन। देखो सिंपल सी चीज है, सेल रिएक्शन कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन होती है। कैसी होती है ये अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन के बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। अब रेडॉक्स रिएक्शन में आधी रिएक्शन एनोड पर होती है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑलवेज कहां होता है? कहां होता है? Anode. एनोड पर। ठीक है। एंड रिडक्शन ऑलवेज कहां होता है? कैथोड पर। ठीक, कोई डाउट यहां तक? यस और नो? ठीक, जल्दी बोलो। यस यस मैम। मैम। अब अगर हमें इस सेल रिएक्शन से, मतलब ये देखो, ये हो गई हमारी कौन सी? नेट सेल रिएक्शन, है ना? हमने दोनों को ऐड किया तो इट इज आर नेट सेल रिएक्शन। क्लियर? यस और नो? अब अपन इसमें से अभी सेपरेट भी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी। और अगर हम इस पूरी सेल रिएक्शन का ई सेल निकालें तो क्या होगा बताओ? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मतलब कैथोड पर जिसका रिडक्शन हो रहा है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लिखेंगे एनोड। अब यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे सोचते हैं कि एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, तो हम ये ईआरपी क्यों ले रहे हैं? तो अगर आपको याद हो, शायद मैंने लेक्चर 1 या 2 में लगाया था, अगर हम ईओपी लेंगे तो यहाँ पर हमको प्लस साइन लगाना पड़ेगा, ये मैंने बताया था ना बच्चों, यस मैम। है ना? तो जो हमारा जनरल कन्वेंशन है, जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, वो यही है कि ई सेल इज द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है? यस। अब देखो, अगर जिंक का मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, सॉरी, बताना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है? व्हाट इज दिस? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल? कोई बच्चा बता सकता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्यों? देखो पहले हम रिएक्टेंट लिखते हैं, यस, और बाद में हम प्रोडक्ट लिखते हैं, है ना? तो इट इज, बस एक ही बच्चे ने बताया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बाकी किसी बच्चे को नहीं पता चला कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। बताया था ना पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया क्या बेटा? गैप लंबा हो गया। नो मैम। पता है? हाँ, अभव्या को पता है ना, बस बाकी और कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। हाँ बच्चा पार्टी, पता है मैम। यस मैम पता है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जिस जिसको पता है बोलो, थोड़ा सा मेरे भी कान थोड़े सा शोर सुनने को तरस गए। मैम श्रेयांशी को पता है, संस्कृति को पता है, रुद्र को पता है, बाकी मैम पता है। आदित्य यस मैम। पता है। पता है, हिमांगी, खुशी, आयुषी पता है ना? तो ये बताओ ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस अब मैम। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? चेंज कर देते हैं, अपना क्या है, इसको पहले लिख देते हैं और इसको बाद में लिख देते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल। बस फर्क इतना होगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है ये होता है 0.76 वोल्ट, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -0.76 वोल्ट। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है। इज दैट क्लियर? यस यस, मैम। है ना? मैग्नीट्यूड इक्वल साइन अपोजिट। अच्छा, अब अगर मैं कॉपर के लिए लिखूं तो ये क्या है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जल्दी बताओ। रिडक्शन। रिडक्शन। पोटेंशियल, ये इसका आरपी है,
ठीक है, और ये होता है 0.34 वोल्ट। कितना होता है? 0.34 वोल्ट। अब जब हमको यहाँ इस सेल का ई सेल निकालना है, तो अब मुझे बताओ इसमें कैथोड क्या है, कॉपर है या जिंक है? जिस पर रिडक्शन हुआ वो है ना कैथोड है, यस और नो? तो बताओ कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना? 0.34 माइनस एनोड क्या है? जिंक, यस, जिंक का एनोड है ना बच्चों। अब Yes, बताओ जिंक का Yes, रिडक्शन ma'am. पोटेंशियल कितना है? मैं क्या लिखूं? Minus 0.76 लिखूं या माइनस 0.76 लिखूं? minus minus 0.6. 0.76 वोल्ट, राइट। तो फाइनली अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखती तो मुझे यहाँ प्लस का साइन लगाना पड़ता, तो देखो बात तो एक ही बराबर हो जाती ना। ये आ जाएगा कितना? 1.1 वोल्ट। क्लियर? यस और नो? Yes, डन? ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? Yes, ma'am. तो हम कैथोड और एनोड दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल रख के ई सेल निकाल सकते हैं। बस ये याद रखना है हमको एसेंशियली, क्या? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बस हम इसी फॉर्मूले से पूरे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये हम बहुत गौर से देख लेंगे कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो कोई बात ही नहीं है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो हम उसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन चेंज कर देंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना? Yes, ma'am. अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? जल्दी बताओ। Spontaneous. स्पॉन्टेनियस। फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन और सेल, ई सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ई सेल हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, राइट? ठीक है, ई सेल कैसा होता है? जल्दी बताओ। ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. है ना? अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं कि अगर हमको IUPAC नोटेशन गिवन है तो हम उससे सेल रिएक्शन कैसे लिखें, या सेल रिएक्शन गिवन है तो उससे IUPAC नोटेशन कैसे करें, है ना? तो अब हम ये प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट वाला मैं कर रही हूं, फिर मैं कुछ आपको होमवर्क में दूंगी। देखो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, ये Fe डाई पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव H प्लस मीडियम के लिए, ये हमारी सेल रिएक्शन का पार्ट नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। Fe ट्राई पॉजिटिव एंड इट गिव्स Mn डाई पॉजिटिव एंड वाटर। तो सबसे पहली बात कि ये दोनों तो हमारे सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे अभी मैं बताती हूँ। सबसे पहला काम स्टार्ट करेंगे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करके। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था और इसका +3 था, यस और नो? तो बेटा ये ऑक्सीडेशन हुआ। हाँ बच्चे, Yes, ma'am. सब बच्चों को समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. आ गया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और इसकी +2 है, तो ये क्या हो गया? Reduction. रिडक्शन। अच्छा ये बताओ रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर, है ना? तो अब हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं एट एनोड। एनोड पर क्या होता है बच्चों? जल्दी बोलो। ऑक्सीडेशन। बताओ सेल रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? जल्दी से देख के मुझे बताओ, जल्दी आंसर करो सामने, जल्दी बताओ। Plus. ये मैं नहीं लिख रही। हाँ जल्दी बताओ किसका बेटा? Fe2. Fe2 plus. Fe, हाँ Fe डाई पॉजिटिव का किस में हो रहा है? Fe ट्राई पॉजिटिव. Fe ट्राई पॉजिटिव में। तो एनोड पर हमारी सीधी सीधी रिएक्शन हो गई Fe डाई पॉजिटिव कन्वर्ट्स टू, देखो रिएक्शन में लिखा ही है रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, यस और नो?
by loss of electron. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मुझे बताओ, at cathode रिडक्शन होगा, है Yes, ना? ma'am. यस मैम। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये लाइन। अब मैं बार बार तो नहीं बोलू ना, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन। बताओ किसका रिडक्शन होगा बेटा? MnO4। MnO4 नेगेटिव का। किस में होगा? Mn डाई पॉजिटिव में, है ना? दिख ही रहा है हमको, रिएक्टेंट भी दिख रहा है, प्रोडक्ट भी दिख रहा है। यस अच्छा, ये +7 से +2 में जा रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन लेगा और Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। इज दैट क्लियर? कोई Yes, डाउट? ma'am. अब हमको इसका IUPAC नोटेशन लिखना है, तो कैसे लिखें? देखो बीच में तो लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। यस पक्का? सॉल्ट ब्रिज के LHS पर एनोड आएगा, है ना? अब एनोड में ये दोनों आयन हैं, एक्वस मीडियम में, तो बताओ क्या करें? कॉमा लगा के लिख दें भैया, और तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है क्या? One. जब दोनों आयन है तो हमको कॉमा लगा के ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और अब सरफेस के लिए क्या यूज कर दें? यहाँ पे प्लेटिनम। ठीक है बच्चा पार्टी, आया या नहीं आया समझ में? आ गया आया मैम. मैम। आ गया। इसी तरह से कैथोड में भी देखें तो भैया दोनों आयन है। यस ठीक है, यस और नो? दोनों ma'am. आयन है ना, तो दोनों आयन है तो कॉमा लगा के लिख दें। जनरल जो ट्रेंड हम फॉलो करते हैं, पहले रिएक्टेंट लिख दें, कॉमा लगाएं, Mn डाई पॉजिटिव लिख दें, और अब सरफेस एरिया तो कुछ है नहीं तो प्लेटिनम लिख दें। हो गया नोटेशन? Yes, ma'am. कोई दिक्कत आई? No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. चलो एक और ट्राई करते हैं, करें सेकंड वाला। अब आप मुझे बताना सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आप मुझे बताना। स्पेस कम हो गया बट मैं साइड में कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। बताओ बच्चों, ये जिंक है और ये Cl2 गैस है, इट कन्वर्ट्स टू Zn डाई पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन है, तो एक्वस मीडियम में ही है भाई, चल AQ भी लगा देते हैं। अब मुझे बताओ किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, जल्दी बताओ बच्चे। ये 0 से +2 में गया, ये 0 से -1 में गया। हाँ बताओ बच्चा पार्टी, किसका ऑक्सीडेशन? Zinc. Zn का. जिंक का ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, मतलब ये काम एनोड पर हो रहा है। रिडक्शन किसका बच्चे? Cl2. Cl2. Cl2। किसमें? Cl Cl negative. है ना, ये हो गया रिडक्शन, मतलब ये काम कैथोड पर हो रहा है। समझ में आया बच्चों? तो अब अपन सेल रिएक्शन लिख सकते हैं बच्चा पार्टी की नहीं लिख सकते? बताओ। यस मैम। हाँ, तो एट एनोड ऑक्सीडेशन किसका? जिंक का, है ना? Zn कन्वर्ट्स टू व्हाट? Zn डाई पॉजिटिव। Zn डाई पॉजिटिव। ठीक है, एक्वस है, ये तो सॉलिड है ना, बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और एट कैथोड क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन किसका? Cl2 गैस, है ना? देखो आप अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है, रिएक्टेंट गिवन है तो Cl2 गैस बाय टेकिंग अपन यहाँ पर चलो 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसको, इट कन्वर्ट्स टू Cl नेगेटिव, ये भी एक्वस में गया। यस और नो? पक्का? यस मैम। Yes, अब ma'am. हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। रिप्रेजेंट कैसे करें भाई? बीच में लगाया हमने सॉल्ट ब्रिज, राइट, है ना? अब बताओ एनोड, सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर किसके कांटेक्ट में होगा? तो एनोड साइड में कोई आयन देखो, दिख रहा है क्या कोई आयन? Yes, ma'am. जिंक आयन, जो आयन है वो लगा दिया। अच्छा ये तो आयन है नहीं तो इसमें प्लेटिनम की जरूरत नहीं है, ये Zn सॉलिड। सही है ना बच्चों? यस Yes, ma'am. अब इसी तरह से कैथोड साइड में भी आयन देखो भाई, यहाँ पे जो आयन है सॉल्ट ब्रिज तो उसके ही कांटेक्ट में रहता है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? Cl एक्वस। यस और नो? हाँ। अब लेकिन ये गैस है तो अब क्या करना पड़ेगा?
इसको प्लेटिनम की हेल्प से लिखते हैं, ज्यादा इजी है, राइट? आया या नहीं आया? आगे क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब इसका जो थर्ड वाला है ये आपका होमवर्क। आप चाहो तो इसको सेपरेट कर लो H+ एंड Cl नेगेटिव, ठीक है? अब कर तो ये फाइनल तो एक्वस स्टेट में ही होगा ना, मतलब HCl फाइनल तो HCl एक्वस स्टेट में ही होगा। तो आयोनाइज करके लिख सकते हैं ना। हाँ, मतलब एक्चुअली यू कैन राइट लाइक दिस। अब यहाँ पर स्पेस नहीं बचा, आप इसको ऐसे मैं लिख देती हूँ नीचे, थर्ड वाली भी मैं लिख देती हूँ। रिएक्शन वो इस तरीके से होगी क्योंकि वो सॉल्युबल है, तो यहाँ पर H2 plus Cl2 and we are giving H+ aqueous and Cl negative aqueous, ठीक? अच्छा, एक चीज और, जब हम IUPAC नोटेशन करते हैं ना, तो यहाँ हम स्टोइकियोमेट्री 2 नहीं लिखते हैं। आ गया समझ में? जैसे यहाँ पे 2 है ना, ये नहीं लिखते हैं। ओके, IUPAC नोटेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कभी नहीं लिखे जाते। क्लियर? आया या नहीं आया? यस मैम। आप लिख सकते हो थर्ड वाले का। यस मैम। अब हमको उल्टा काम करना है। IUPAC नोटेशन गिवन है, उससे सेल रिएक्शन लिखनी है, राइट? है ना? सेल, अभी हमने क्या किया था बताओ? सेल रिएक्शन से IUPAC नोटेशन लिखा था, है ना? यस मैम। अब हम उल्टा काम करेंगे। देखो, अब इसमें हमको पहचानना पड़ेगा। फर्स्ट वाले में देखो, मैं लिख लेती हूँ। अब हमको इसमें पहचानना पड़ेगा कि एनोड क्या है और कैथोड, ठीक है? देखो, वो तो हमारा यूनिवर्सल है, हमने पहले भी यही पहचाना था कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ये ऐसा है। अब मुझे बताओ इसमें से एनोड क्या है और कैथोड क्या है, जल्दी बताओ। Zn एनोड। यस, बिल्कुल सही। ये वाला पार्ट क्या है? एनोड, है ना? और ये क्या है? कैथोड। बताओ ये हमने कैसे बताया? कैसे बताया? क्योंकि IUPAC रिप्रेजेंटेशन का एक रूल है, LHS पर एनोड होता है और RHS पर कैथोड होता है। हाँ बच्चा पार्टी, कोई डाउट? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना नो डाउट मैम। वेरी क्लियर, ठीक है ना? अब मुझे बताओ एनोड पर क्या होता है बच्चों? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो अब हमको सेल रिएक्शन लिखनी है ना, तो अब अपन लिख लेते हैं एट एनोड। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे पास दो स्पीसीज, कौन कौन सी? Zn और Zn डाई पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन मतलब लुटेरा आया और रिडक्शन मतलब रॉबिनहुड आया, ये तो याद रखोगे ना? यस मैम। यस मैम। रिडक्शन मींस रॉबिनहुड आया, ऑक्सीडेशन मींस क्या बोल सकते हैं? कौन है वो? एक वो था ना कैरेक्टर जो लूटता था, क्या नाम था उसका? मैं भूल गई। एक स्टोरी में था ना, रॉबिनहुड की स्टोरी में, जो लूटता था सबको, मतलब वो बेकार वाला था जो निगेटिव। चलो जो याद आ जाएगा, तो अभी तो अपन उसको लुटेरा ही बोलते हैं, है ना? तो अब मुझे बताओ, लुटेरा आया, किसको लूट सकता है? डाई पॉजिटिव को या जिंक को? इलेक्ट्रॉन का लुटेरा, बताओ जल्दी बताओ। डाई पॉजिटिव को कैसे लूटेगा? बेचारे के पास ऑलरेडी कम है ना? क्या बात है यार, बिल्कुल। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जल्दी बोलो, नहीं आया समझ में? आ गया मैम, आ गया। आ गया? तो बताओ किसका ऑक्सीडेशन करूं बच्चे? जिंक। Zn का। किस में कर दूं? जिंक डाई पॉजिटिव। डेफिनेटली हमारे पास जो अवेलेबल है उसी में करेंगे, और हमारे पास कोई चॉइस थोड़ी, हम अपने मन से थोड़ी कर सकते हैं कि तीसरी स्पीसीज बना दें। नो, ये एनोड पर हो गया। इसी तरह से अब मुझे बताओ एट कैथोड क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा? यहाँ पे भी दो स्पीसीज हैं, कौन कौन सी हैं? AU ट्राई पॉजिटिव एंड AU।
अब यहाँ पे रॉबिनहुड देने आ रहा है, तो भाई उसी को देने आएगा ना जिसके पास नहीं होगा। तो बताओ किसका होगा? यस, एक बच्चे ने AU ट्राई try पॉजिटिव positive. try यस, positive. AU ट्राई पॉजिटिव का। वेरी गुड बच्चे, चैट में रिप्लाई दे रहे हैं, चार्ट में नहीं चैट में। ठीक है, हिमांगी दे रही है, चाट खिला रहे हो मुझे। तो AU ट्राई पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन देगा बच्चे इसको? 3. है ना। और AU देखो, सेल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। IUPAC नोटेशन में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं है, बट सेल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। अब मुझे बताओ, बहुत नाइंसाफी है, इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए और इसको 3 चाहिए, तो क्या करें क्या ना करें? ये कैसी मुश्किल है, जल्दी से बताओ, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें क्या कर दूं? 2 से कर दूं। यस, नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इक्वेट होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए। जैसे अभी तक हमने जो सेल रिएक्शन लिखी थी ना, यहाँ 1 था, यहाँ 5 था, हमने कुछ बॉदर ही नहीं किया था, है ना? यस और नो? Yes, ma'am. तो whenever we have to write the IUPAC notation, there is no need to write the balance equation. But when we are writing cell reaction, then cell reaction must be balanced. समझे कि नहीं? अरे बोलो मेरे Yes, लाल, ma'am. काले पीले नीले गुलाबी, देखो कितने रंग में बिखेरती हूँ, लिखती भी हूँ और तुम लोगों को रंग भी देती हूँ। बताओ यस और नो, ऐसे ही होगा ना? तो नेट रिएक्शन क्या हो गई बेटा? 3Zn प्लस 2AU ट्राई पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, विच गिव्स व्हाट? 3Zn डाई पॉजिटिव, विच गिव्स, जल्दी बोलो, 2AU। 3AU. और अब हम इसमें थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं, इसमें फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। ठीक है, डन। Yes, Yes, ma'am. ma'am. नोट बताओ क्या नोट होगा? बताओ क्या बताया अभी, नोट में क्या लिखने वाली हूँ, जल्दी बताओ। Balancing. Balancing the नेट सेल रिएक्शन मस्ट बी यस। इसको अगर आपने अनबैलेंस छोड़ा, मतलब आपके साथ दुर्घटना हुई, है ना? इट मस्ट बी बैलेंस्ड। ओके बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. कि नहीं? ठीक, Yes, ma'am. डन। चलो अगला करें, सेकंड वाला देखते हैं, फिर मैं थर्ड आपको होमवर्क में दे देती हूँ। बताओ यहां पर ये चल रहा है, अब तुम लोग मुझे आंसर दोगे तो मुझे समझ में आएगा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा आई एम रिवाइजिंग दिस चैप्टर फॉर मी ओनली, मैं अपना रिवीजन कर रही हूं। अरे यार CL क्यों लिखा हो गया, मेरे को तो CR लिखना है। ठीक है, हाँ चलो बताओ बच्चा पार्टी, कहाँ एनोड कहाँ कैथोड? बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो। एनोड। ये हो गया क्या? एनोड, राइट। और ये क्या हुई गवा? कैथोड। कैथोड, यस, है ना? अच्छा, एनोड में अब 2 स्पीसीज हैं। सबसे पहले अपन रिएक्शन लिख लेते हैं, कौन सी स्पीसीज है जल्दी बताओ बच्चा पार्टी? Cl2 है ना? तो किसका ऑक्सीडेशन होगा बच्चे दोनों में से? Cl नेगेटिव का या Cl2 का? क्लोराइड। अब अथर्व हमेशा गलत आंसर देता है बेटा, लूटने आ रहा है उसको, इलेक्ट्रॉन का लुटेरा। उसको कहाँ इलेक्ट्रॉन दिखेंगे? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। बताओ किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? Cl। जल्दी, बस इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, राइट? वो एनोड पर जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन लूटने आ रहा है, और जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे उसको लूट लेगा। तो बताओ किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है?
जल्दी बोलो। सी, अरे बोलो मेरे लाल। Cl. Cl नेगेटिव या Cl2? मतलब 23 बच्चों में से, क्योंकि Cl. डबल है, मैं इसलिए बोल रही हूँ 23 बच्चों में से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। बताओ किसका Cl नेगेटिव। बताओ जल्दी से। अरे यार बोलो ना, 2-4 Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव, राइट। चलो तो देखो, ये Cl नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये Cl2। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ अपन 2 कर देते हैं, और ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बच्चा पार्टी? यस और नो? यस मैम। यस मैम। अब अपन आते हैं एस कैथोड रिडक्शन। बताओ किसका रिडक्शन होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देती हूँ, इसकी +6 है और इसकी +3 है। बताओ बच्चे, रिडक्शन मतलब रॉबिन हुड आ रहा है, R फॉर रिडक्शन एंड R फॉर रॉबिन हुड। जल्दी बताओ किसको इलेक्ट्रॉन देगा? +6 वाले को, है ना? यस मैम। O7 डाई नेगेटिव और Cr ट्राई नेगेटिव। यहां पर हम जो है हाफ रिएक्शन मेथड बैलेंसिंग का रूल यूज करते हैं। मतलब पहले हम एलिमेंट का एटम बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे Cl2 2 था और यहाँ पे Cl1 था, तो सबसे पहले मैंने एटम बैलेंस किया ना, यहाँ पे भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ 2 करना पड़ेगा। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन लिखे नहीं है। अब मुझे बताओ +6 से +3 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3। लेकिन 2 एटम है तो टोटल कितने देगा? 6। समझ में आया? यस मैम। कितने बच्चों को आया? यस मैम। 12 से तो नहीं समझाऊं, मैम। है ना? देखो यहां पर जब हम सेल रिएक्शन लिखते हैं, हाफ सेल रिएक्शन भी लिखते हैं, तो हमने रेडॉक्स बैलेंसिंग में जो हाफ रिएक्शन मेथड वाला था ना, वो रूल यूज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे जल्दी बताओ? एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अगर हम एलिमेंट के पहले इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सत्यानाश। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। सत्यानाश। क्यों? अपन 3 इलेक्ट्रॉन लिख के छोड़ देंगे भाई। +6 से +3 का डिफरेंस 3 दिख रहा है, 3 लिख देंगे। लेकिन एटम तो 2 है ना एलिमेंट के, इसलिए वो तो लिखना पड़ेगा। कितने बच्चों को आया समझ में? ये बताओ। आ गया मैम। यस मैम। हाँ, बताओ क्या? मैम एक डाउट है। आप पूछो। मैम जैसे यहाँ पे अपन H और H2O को भी ऐड करेंगे क्या जब फाइनल रिएक्शन नहीं लिखेंगे? नहीं 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 नहीं, अभी सेल रिएक्शन पूछ रहे हैं, वो बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन नहीं मांग रहे हैं। We are writing just net cell reaction. They are not asking balanced redox reaction. Is that clear? यस मैम। तो मैं अपना क्वेश्चन क्या है, मुझे आपको ये सिखाना है। एक्चुअली एलिमेंट्री लेवल है, मुझे तो सेल रिएक्शन लिखवानी है आपको, राइट? रेडॉक्स रिएक्शन नहीं लिखवा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अपन बैलेंस नहीं करेंगे अभी। ओके ओके मैम। ठीक है। और वैसे अगर कर भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, कर भी दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी बैलेंस्ड, राइट? नेट सेल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। एक मिनट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में जरूर बैलेंस होनी चाहिए, बाकी किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बैलेंस हो या ना हो। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब बोलो बच्चे, कोई दिक्कत? अब क्या करें, क्या करें क्या ना करें? यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, बताओ क्या करें? बोलो बच्चा पार्टी, क्या करूं? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सिंपल सा कंसेप्ट। किस में कर दें? कैंसिल हो गया। अब हमारे पास नेट सेल रिएक्शन आ गई। ठीक है बच्चे, क्या आई देखें? 6Cl नेगेटिव प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। इट गिव्स 3Cl2 प्लस ट्वाइस Cr ट्राई पॉजिटिव, राइट? और अब हम इसमें क्या लगा देते हैं? आयन जो है उसमें एक्वस लगा देते हैं। ठीक है ना बच्चे? फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। हाँ भाई बच्चा पार्टी, कुछ आया समझ में कि नहीं आया?
आ गया मैम। कितना आ गया अच्छे मैम। से? बिल्कुल अच्छे से या कुछ गड़बड़ तरीके से? अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला आप ट्राई करोगे, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, राइट? ओके मैम। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड वाला आपको इसका लिखना और उसका भी लिखना है, ठीक है? और अभी मैं ऐप पर वो डाल ही दूंगी पीडीएफ। डन? यस मैम। चल, है ना? तो जब हम सेल रिएक्शन लिखते हैं तो 2-3 पॉइंट थे। ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए, राइट? ये वाले पॉइंट को हम भूलेंगे नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मस्ट बी पॉजिटिव, एसेंशियल कंडीशन है। अगर ये निगेटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन हो जाएगी। और जब हम आईयूपीएसी नोटेशन से सेल रिएक्शन लिखेंगे तो ये हमारी क्या लाइन है? सेल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? चलो डन, आगे बढ़े। अब देखो, अब यहां पर हम आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? अभी तक हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे थे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज मेजर्ड इन स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब किसी भी, मैं यहां पर लिख देती हूं SEP, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं, इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इन स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट? तो इसको अपन क्या बोले? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। समझे बच्चों? अब वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है वो अब हमको देखना पड़ेगा, यस और नो? ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि हमारा जो आयनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, तो इस अब अपन स्टैंडर्ड कंडीशन को डिफाइन करते हैं। मतलब जो भी हमारा आयनिक कंसंट्रेशन होगा, ये हो, या फिर हम बोलें कि हमारा X नेगेटिव एनायन हो, ये कितना होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए, यस और नो? ठीक है, मींस आयनिक कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? कितना बच्चों? 1 मोलर। 1 मोलर। जैसे अभी हमने किया था यहाँ पर, ये वाला हमने ये क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बनाया था, तो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए था? 1 मोलर, राइट? है ना? यहाँ हमने जैसे जिंक का बनाया था या किसी मेटल का बनाया था, तो इस मेटल आयन का कंसंट्रेशन, या जो स्क्रीन पर आपको जिंक दिख रहा है, इसमें जिंक आयन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए, ओके? है ना? और जैसे अगर हम यहाँ पर आयन ले रहे हैं तो फेरिक आयन और फेरस आयन दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक। नंबर 2, प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। कितना होना चाहिए? 1 atm। देखो यहां मैं तुम्हें बताती हूं, जब हम सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये देखो, ये ओपन कंटेनर में कंस्ट्रक्ट किया ना हमने, बताओ ये क्लोज्ड है या ओपन कंटेनर है? बताओ। ओपन है, राइट? अच्छा, यहाँ मैंने जो ड्रॉ भी किया था, 1 मिनट, जो ड्रॉ भी किया है मैंने, कहाँ ड्रॉ किया था? कहीं पे तो भी किया था ना मैंने? नहीं, इसमें तो मैंने किया ही है, यहाँ पे भी मैंने कहीं किया था नहीं, इसमें किया है। देखो यहाँ भी जो ये मैंने ड्रॉ किया है, इज इट ओपन कंटेनर? देखो, यस मैम। है ना? कंटेनर तो कहीं भी क्लोज कंटेनर नहीं है। हाँ बोलो, अब गया? नो मैम, नथिंग मैम। है ना? तो ओपन कंटेनर है, तो ओपन कंटेनर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा ना, हम प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना, यस और नो? यस। हाँ, टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर कोई भी ले सकते हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर के केस में हमारे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको टेम्परेचर 0 डिग्री रखना है या 25 डिग्री रखना है या 30 डिग्री रखना है। एनी टेम्परेचर, बट टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? यस, ठीक है। अरे कोई डाउट? तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है क्या? एक तो कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए और दूसरा क्या? प्रेशर होना चाहिए, यस और नो?
क्लियर? जल्दी जल्दी बोलो तो आगे बढ़े यस अपन, मैम। है यस ना? मैम। अब इस कंडीशन में जो, अब जैसे मैं बताती हूँ, जैसे जिंक रॉड को हमने जिंक आयन में डाला, है ना, तो यहां पर क्या होगा कि इस रॉड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी को अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं ना, है ना, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, देखो Zn डाई पॉजिटिव में जा रहा है, राइट? इसकी रिएक्शन क्या है बताओ? Zn is converting into Zn डाई पॉजिटिव by loss of 2 इलेक्ट्रॉन, यही है ना? तो देखो ये क्या हो गया? SOP। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम E के सर पे चांद लगा देते हैं, समझ गए? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E0, राइट? क्लियर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E0। इज दैट क्लियर? देखो लगाया है कहीं पर E0? जल्दी बताओ, Yes, लगाया है? यस और मैम। ये लगा दिया, तो ये क्या हो गया? देखो ये क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल हो गया तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये रिएक्टेंट है ना पहले वाला, तो Zn डाई पॉजिटिव क्या हो रहा है? रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक में। इज दैट क्लियर? यस और नो? जल्दी बोलो। यस मैम। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ क्लोरीन का, क्लोरीन और Cl नेगेटिव का लें, तो इसका अगर अपन E0 निकालें, देखो दो स्पीसीज हैं, अगर मैं Cl2 ऑब्लिक Cl नेगेटिव करती हूँ तो बताओ ये रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। रिडक्शन। 0 से -1, तो ये इसका क्या हो गया? SRP हो गया, ठीक है ना? देखो समझ में आया ना बच्चों? 0 से -1 में गया तो रिडक्शन ही हुआ ना बेटा? अरे यार, यस मैम। और अगर ऐसे लिखा मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया? बताओ जल्दी। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। SOP हो गया। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? नो मैम। बताओ। तो किसी भी एलिमेंट का हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? जल्दी बताओ। कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, टेम्परेचर कोई भी चलेगा बट कांस्टेंट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलो। यस मैम। यस है ना? मैम। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। किस पर आते हैं? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखो सेल पोटेंशियल हम निकालते हैं पूरी सेल के लिए, राइट? यस और नो? इसके लिए भी देखो, अगर हम बोलें, यहां पे मैं फॉर्मूले से बता दूं, E0 सेल रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसको? E0, क्योंकि ये सेल का है तो सेल लिख देंगे। अब देखो नॉर्मली जो अपन ई सेल लिखते हैं, ई सेल अपन क्या लिखते हैं बेटा? क्या लिखते हैं बताओ? ERP ऑफ कैथोड। मैंने आपको उसके टर्म में ही बताया ना जो अपन यूज करेंगे। बताओ क्या लिखते हैं? कैथोड माइनस एनोड। थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी भी किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइन करते हैं क्या? हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशन में होती है, ओके मैम। ठीक है? ओके मैम। और ये ERP दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? जल्दी बताओ। एनोड। यस और नो? अब अगर हमको E0 सेल लिखना है तो सबके सिर पर क्या लगा दें? बताओ। मून, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? E0 सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। E0 RP ऑफ कैथोड, यस, माइनस E0 RP ऑफ एनोड। ठीक है बच्चा पार्टी? अभी बताओ, किसी को कोई डाउट यहां तक? No, ma'am. No. जैसे अगर हमको ऊपर वाला जो हमने सेल देखा था, सेल रिएक्शन ये थी, तो हम क्या बोल सकते हैं? जैसे जिंक कॉपर वाला ये था ना सेल रिएक्शन, ये वाली जो सेल रिएक्शन थी नेट सेल रिएक्शन, है ना? देखो अब मैं इसी का एक एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ। इसका अपन E0 सेल निकालते हैं।
एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, हमारी सेल रिएक्शन है Zn प्लस Cu डाई पॉजिटिव, इट गिव्स Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। अब मुझे बताओ इसमें ऑक्सीडेशन किसका और रिडक्शन किसका? भाई एक ऑक्सीडेशन ही लिख देती हूँ तो डेफिनेटली दूसरा क्या हो जाएगा? रिडक्शन ही हो जाएगा, है ना? यस और नो? और ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। यस बोलो बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? जल्दी बोलो। No, ma'am. किसी को ये आवाज नहीं आ रही है? क्या बात है, बहुत साइलेंट हो गए सब लोग। No क्या? doubt, No, ma'am. No doubt. नो डाउट। अनुष्का, आदित्य, अर्शिता, No, ma'am. आयुषी, चैतन्य, हिमांगी, No, करण, ma'am. नेहल, नितेश, नीति, रुद्र, No, ma'am. संस्कृति, सौम्या, No doubt, ma'am. ऋषि, No, विश्वनाथ, ma'am. विश्वास। चलो देखते हैं, है ना? तो अब अगर हमको यहाँ पर E0 सेल निकालना हो इस सेल रिएक्शन का, तो बताओ ऑक्सीडेशन हुआ मतलब एनोड है बेटा, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और रिडक्शन हुआ तो क्या हो गया? कैथोड, है ना? रिडक्शन होगा तो क्या होगा? कैथोड पर होगा, ठीक है? तो अब अपन E0 सेल लिखें तो ERP, E0 RP ऑफ कैथोड मतलब E0 ऑफ व्हाट? कॉपर। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है ना, देखो, माइनस E0 ऑफ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे, डाई पॉजिटिव टू Zn, है ना? कोई डाउट यहां तक? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। No, ma'am. ठीक, तो हम किसी भी सेल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिख सकते हैं, यस और नो? ये देखो एग्जाम्पल दिया ही है, ये आपका होमवर्क है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक? डन, Yes, ma'am. है ना? अब फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन के लिए मैं आपको बता चुकी हूं क्या होना चाहिए, ई सेल और E0 सेल। एक्चुअली हम ये बोलते हैं, अभी अपन इस चीज को आगे करेंगे, ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। यहां मैं एक बताऊंगी, देखो अभी हम आगे नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, मैंने जानबूझ के E0 सेल नहीं लिखा है, मैंने पहले भी E0 सेल नहीं लिखा था, देखो ई सेल ही लिखा है ना? E0 नहीं लिखा ना बेटा? तो फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन के लिए तो हम बोलते हैं ई सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर? यस और नो? कोई डाउट? Yes, ma'am. जल्दी बोलो, No, ma'am. है ना? अब यहां पर मैं एक नोट डाल के लिख रही हूं, इस नोट का मतलब हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन में, देखो नर्स्ट इक्वेशन में पढ़ेंगे। अब यहां पर इसलिए मैं एक नोट को डाल देती हूँ, ये अभी के लायक है, देखो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, जब हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मीनिंग तो सब बच्चों को पता है ना? यस और नो? स्टैंडर्ड कंडीशंस, E0 cell should be greater than 0 for spontaneous cell reaction, right? अगर E0 सेल निगेटिव आ गया स्टैंडर्ड कंडीशन में तो सेल रिएक्शन नहीं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट कर दो जयादित्य, कोई इशू नहीं है ना? मैं चैट देख लेती हूँ, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगर E0 सेल निगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, आपको इसकी क्या लिखनी है? सेल रिएक्शन लिखनी है। तो यू हैव टू राइट सेल रिएक्शन एंड राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट E0 सेल। क्या क्या लिखना है? सेल रिएक्शन एंड
ई नॉट सेल, मतलब किसको किस में से माइनस करेंगे। जैसे ये मैंने किया है ना, ये लिखा है ना, ये वाला तो मैंने सॉल्व भी कर दिया है, यहाँ पे यही एग्जांपल ले लिया है, राइट। कर सकते हो आप ये। हाँ बच्चा पार्टी, Yes, आया Yes, ma'am. समझ में कि नहीं आया कुछ? ये आ गया, दोनों मैम। आपके होमवर्क हैं। कब तक आएंगे मेरे पास? मैम रात तक। यस, बिफोर टुडे 9 o'clock। यस, बोलो। यस मैम। 11 तक सेंड कर सकता है क्या? कि हमारे भी क्लासेस क्या? 11 तक सेंड कर सकता है हमारी हाँ, क्लास। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ओके,